जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज हम रोमियो 8 का 38 और 39 वचन का अध्ययन करेंगे। क्योंकि मुझे निश्चय है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान वस्तुएं, न भविष्य की वस्तुएं, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई दूसरी दृष्टि, ना कोई दूसरी सृष्टि की हुई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। क्या आपको कभी लगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है? क्या कभी ऐसा समय आया जब आपने बहुत प्रार्थना की लेकिन उत्तर नहीं मिला? क्या कभी आपके अपने लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया? क्या कभी आपने अकेले बैठकर रोते हुए सोचा कि अब मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची? क्या कभी आपको लगा कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गए? यदि आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है तो आज का यह वचन आपके लिए है। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है देहाती हुनर यूट्यूब चैनल और फेसबुक परिवार में। आज हम बाइबल के एक ऐसे वचन पर ध्यान करेंगे जो टूटे हुए दिलों में आशा, निराश लोगों में विश्वास और अकेले लोगों में साहस भर देता है। प्रेरित पौलुस बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, मुझे निश्चय है। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे लगता है, उन्होंने कहा मुझे निश्चय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया था। मेरे भाइयों और बहनों, इस संसार में बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब संसार आपका साथ छोड़ देता है तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। जब लोग आपको भूल जाते हैं तब भी परमेश्वर आपको याद रखते हैं। जब आप रोते हैं तब भी परमेश्वर आपके आंसू गिनते हैं। जब आप टूटते हैं तब भी परमेश्वर आपको संभालते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। शायद आज कोई आपकी परेशानी नहीं समझता, शायद आज कोई आपकी पीड़ा नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वह आपके दिल की हर बात जानते हैं, वह आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। आपको बेशक लगता हो कि हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुनता है, उसका उत्तर बेशक ना आता हो, ऐसा आपको लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आप सबकी प्रार्थना को सुनते हैं। उन्हें पता है कौन मेरी प्रार्थना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। वह आपके हर आंसू को देखते हैं। पौलुस आगे कहते हैं, न मृत्यु न जीवन, अर्थात जीवन की कोई परिस्थिति और मृत्यु का कोई भय भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब दानियेल सिंहों की माद में था, परमेश्वर उसके साथ थे। जब सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में थे, परमेश्वर उनके साथ थे। जब यूसुफ जेल में थे तब भी परमेश्वर उनके साथ थे। जब दाऊद जंगलों में भटक रहा था, परमेश्वर उसके साथ थे। और यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ भी है। शायद आप बीमारी से लड़ रहे हैं, शायद आर्थिक संकट में हों, शायद परिवार में समस्याएं हों, शायद भविष्य को लेकर चिंतित हों, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है। कई बार शैतान हमारे मन में झूठ डालता है। वह कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तुम जो प्रार्थना कर रहे हो वो व्यर्थ कर रहे हो, इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी इस प्रार्थना से कुछ भी नहीं होगा, तुम कभी सफल नहीं होगे। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम अटल है। अब जो बाइबल बोलती है वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। उसमें एक एक वचन
प्रभु परमात्मा यीशु मसीह का लिखा हुआ है, बताया गया है। उसका प्रेम परिस्थिति देखकर नहीं बदलता। वह तब भी प्रेम करता है जब हम कमज़ोर होते हैं। वह तब भी प्रेम करता है जब हम गिर जाते हैं। वह तब भी प्रेम करता है जब हम दुखी होते हैं। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर गए। उन्होंने हमारा दर्द अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। कीमती उन्होंने अपना लहू बहाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। बहुत सी आत्माओं को बचाना चाहते हैं। हर एक के पास अपना शुभ समाचार पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हर एक मनुष्य, हर एक जनजाति, हर एक समझे। यदि कभी आपको लगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते, तो क्रूस को देखिए। क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो क्रूस को देखिए। यदि कभी आपको लगे कि आपकी कीमत नहीं, तो क्रूस को देखिए, क्योंकि वहाँ यीशु ने आपके लिए अपना जीवन दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम केवल आज के लिए नहीं, वह कल भी रहेगा, वह हमेशा रहेगा। आपकी उम्र बदल जाएगी, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए पौलुस विश्वास के साथ कहते हैं, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई दूसरी सृष्टि की हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। आज यदि आपका मन टूटा हुआ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप निराश हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप संघर्ष में हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप रो रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आपने गलतियां की, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज इस प्रेम को स्वीकार कीजिए। आज इस प्रेम पर विश्वास कीजिए। आज अपने डर को छोड़ दीजिए। आज अपनी चिंता परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि उसका प्रेम कभी असफल नहीं होता। उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उसका प्रेम कभी आपको नहीं छोड़ेगा। और याद रखिए, आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके साथ है और उनका प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। आइए इस वचन की प्रार्थना करते हैं हम सब मिल करके। हे प्रेमी, पवित्र और सामर्थी स्वर्गीय पिताजी, आज हम धन्यवाद के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने अनंत प्रेम का आश्वासन दिया है। आपका धन्यवाद कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें यह बताया कि इन संसार की कोई भी शक्ति हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हे पिता, आज हम आपके सामने अपने जीवन की सारी चिंताएं, दुख, भय, परेशानियां और संघर्ष लेकर आते हैं। कई बार हम परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हैं। कई बार हम अकेले महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई हमें नहीं समझता, लेकिन आज हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। आपका प्रेम कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हे प्रभु, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। यदि कोई टूटे हुए मन से बैठा है तो उसे सांत्वना दीजिए। यदि कोई निराश है तो उसके भीतर नई आशा जगाइए। यदि कोई भय में जी रहा है तो उसे साहस और विश्वास प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें यह समझने की बुद्धि दीजिए कि आपका प्रेम हमारी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। जब हम सफल हों तब भी आप हमसे प्रेम करते हैं, और जब हम संघर्ष में हों तब भी आप हमसे प्रेम करते हैं। जब हम मजबूत हों तब भी आप हमारे साथ हैं, और जब हम कमज़ोर पड़ जाएं तब भी आपका हाथ हमें संभाले रहता है। हे पिता, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में आपकी शांति बनी रहे। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। हमारे माता पिता को स्वस्थ रखिए।
हमारे जीवन साथी मित्रों और प्रियजनों पर अपनी कृपा बरसाइए। जहाँ कलह है वहाँ प्रेम दीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, और जहाँ अंधकार है वहाँ अपना प्रकाश दीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए द्वार खोलिए। जो नौकरी, व्यवसाय या भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। जो आंसू बहा रहे हैं उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। पिताजी, हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमें क्षमा करना सिखाइए, हमें प्रेम में बढ़ना सिखाइए, हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। हमें अपने वचन में स्थिर रखिए और हर परिस्थिति में आपके प्रति विश्वास योग्य बनाए रखिए। हे पिता, जब शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि हम अकेले हैं, तब हमें आपके वचन की याद दिलाइए। जब भय हमारे मन को घेर ले, तब हमें आपकी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाइए। जब हम गिरें तब हमें उठाइए, जब हम रोएं तब हमें अपने प्रेम से ढांप लीजिए। हम विश्वास करते हैं कि न मृत्यु, न जीवन, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई शक्ति, न कोई परिस्थिति हमें आपके प्रेम से अलग कर सकती है। हम विश्वास करते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हे पवित्र और सामर्थी स्वर्गीय पिताजी, हम यह सारी प्रार्थना आपके पुत्र, हमारे प्रभु, उद्धारकर्ता और जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल और सामर्थी नाम से आपसे मांगते हैं। हे पवित्र और सामर्थी स्वर्गीय पिताजी, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की भाइयों और बहनों, यदि इस वचन से आप सभी को आशीष प्रभु की ओर से मिला हो तो इस वचन को, इस शुभ समाचार को हमारी बहुत सी भाइयों और बहनों और प्रभु की आत्माओं तक शेयर करें, ताकि उन भाइयों पर प्रभु यीशु मसीह की आशीष का कारण बन सके और प्रभु यीशु मसीह की आशीष हो। और हमारे फेसबुक पेज पे से देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। यदि आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट लिखकर ज़रूर कमेंट में आमीन लिखकर जाएं। जय मसीह की भाइयों और बहनों।